की कला क्या है? शांति आज हमने पाया है मधुबन से देवू भाई जी को, तो उनसे हम पूछेंगे कि सदा खुश रहने की कला कैसे अपने जीवन में लाए। आदरणीय देवू भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। खुशी है तो जीवन है, इसलिए गायन है खुशी जैसा खुराक नहीं। खुशी আমাদের জীবনের একটা আধার। প্রত্যেকটা মানুষ কেন, প্রত্যেকটা প্রাণী, পশু পাখি সবাই চায় আমরা খুশিতে থাকতে চাই, কিন্তু খুশি চাইলে তো পাবো না। কিছু জিনিস পেতে হলে তার জন্য তপস্যা করতে হয়, মেহনত করতে হয়, তখন সেই জিনিসটাকে প্রাপ্ত করা যায়। খুশি একটা এমন জিনিস সবাই চায়। খুশি जैसा खुराक নেই, খুশি এত জীবন আছে। আজ দেখুন প্রত্যেকটা মানুষ বাড়িতে যা কিছু কাজকর্ম করতেছে, তারাও চায় আমাদের ছোট পরিবারের মধ্যে যেন খুশি আসে। চাই রাজনেতা হোক, ধর্মনেতা হোক, সায়েন্টিস্ট হোক, সবাই চায় আমাদের জীবনে খুশি থাকে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভৌতিক সাধন অনেক বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু খুশি যেভাবে ছিল সেটা धीरे धीरे কমে গেছে। खुशी कमार कारण की और खुशी को कैसे बढ़ाया जाए, उसका आधार क्या है? खुशी का गुम होने का, ख़त्म होने का, इसका एक ही कारण है बॉडी कॉन्शियस। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापना करके हम सभी बच्चों के लिए एक शुभ प्रेरणा है कि सदा खुश रहो, आबाद रहो। तो उसके लिए खुशी का आधार है अपना कर्म। हम ऐसा कर्म करें सभी से दुआएं मिले, सभी से आशीर्वाद मिले, कि दुआओं से जीवन में खुशी मिलता है। तो दुआएं लेने के लिए हमको अच्छे कर्म करना पड़ेगा। हम जिनके साथ रहते हैं, चाहे 5 के साथ, 2 के साथ, 10 के साथ रहते हैं, तो हम सभी के साथ रहने वाले सभी की दुआएं हमको मिलता है। हम ऐसा कर्म करें, सभी थैंक्स बोले, सभी धन्यवाद करें, सभी का आशीर्वाद मिले, सभी की दुआएं मिले। ऐसा हमको काम करना है, ऐसा हमको सेवा करना है। सेवा से ही दुआएं मिलता है। तब कहते दुआएं देना, दुआएं लेना। आज কোনো মানুষ নিরোগী হচ্ছে দুয়ার জন্য। তো খুশিতে থাকার আধার হচ্ছে दुआएं, आशीर्वाद। और आशीर्वाद কিভাবে পাবে? आशीर्वाद पाने के लिए अपना मन वचन कर्म तीनों को पवित्र बनाना है। मनसा से हमारी अच्छे सोच हो, बुद्धि से हमारी अच्छे विचार हो, और संस्कार हमारे अच्छे कर्म से संस्कार पैदा होते हैं। जिसका सुंदर संस्कार है उसका जीवन में खुशी है। आज इंसान दुखी, परेशान, डिप्रेशन, टेंशन, इसका आधार है स्वयं की संस्कार। तो संस्कार को परिवर्तन करने का आधार क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय যে রাজযোগ শিখাচ্ছেন, সে রাজযোগের দ্বারা আমার জীবনে আমার সংস্কারকে আমি পরিবর্তন করতে পারি। তাকে শাস্ত্রতে দেখানো হয়েছে অনেক বড় বড় অসুর, তাদের যখন সেই শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্র দ্বারা গলা কাটা হয়েছে, তখন সে আবার দেবতা রূপ ধারণ করলো। কিছু পাপ কর্ম করেছিল, অসুর হয়ে গেছে, আবার সুদর্শন চক্রের দ্বারা সে আবার দেবতা রূপ ধারণ করেছে। এ থেকে আমরা কি শিক্ষা পেলাম? যখন আমরা আসুরিক মতে চললাম, स्वयंকে আমরা জানতে পারতাম না, सेल्फ सी परमात्मा से যখন स्वयं का ज्ञान, सेल्फ का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिले कि তুমি आत्मा, তুমি পরমাত্মার সন্তান, যখন আমরা শ্রেষ্ঠ স্মৃতি পেলাম, তখন আমার মনের মধ্যে কালিমাগুলো মুছে গিয়ে আমার জীবনে আবার খুশি এলো। যেমন কেউ যদি खूब भारी एक रोग हो जाए, बीमार होते हैं ना, तो उसका बीमार होने से क्या होता है, तो बहुत दुखी हो जाती है। और डॉक्टर जब उसको अच्छी तरह से दवाई देते हैं, परहेज सिखाते हैं, तो उसके बीमार ठीक हो जाते हैं, तो कितना खुशी होता है। तो बीमार को भी ठीक होता है तो खुशी होती है ना। तो बीमार कैसे ठीक हुआ? दुआओं से हुआ, खान पान की परहेज से हुआ। इसी प्रकार
हमारे जीवन में भी कोई प्रकार की बीमारी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन बड़े बड़े बीमारियों से जब हम छूट जाते हैं तो जीवन में खुशी आते हैं। आपके जीवन में दोनों किडनी खराब हो गया और आप 50 करोड़ मकान में आप रहेंगे, तो क्या आपके जीवन में खुशी हो सकता है? नहीं हो सकता है। शरीर की स्वस्थ रखना ये भी खुशी का आधार है। जितना शरीर स्वस्थ होंगे उतना आपके जीवन में खुशी होगा। दूसरा, मन को भी स्वस्थ रखना है, तो मन से सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखेंगे, तो मन के शुभ भावना, शुभ कामनाओं से आपके जीवन में खुशी प्राप्त होती है। तो मन से, तन से और धन से, जब तीनों से हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे दुआएं लेते हैं, तो हमको खुशी प्राप्त होती है। चलो आपके पास धन नहीं है, ठीक है, आपके पास तन तो होगा ना, तन से भी आप सेवा कर सकते हैं, चाहे समाज की सेवा, चाहे ईश्वरीय सेवा, चाहे परिवार की सेवा। अच्छा, आपकी तन की बीमारी है, ठीक है, मन तो है ना, मन से सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख सकते हैं, उससे भी खुशी होता है। तो तन, मन और धन तीनों हमारे पास संपत्ति है। तीनों संपत्ति को ईश्वरीय कार्य में जो हम सफल करते हैं, समर्पण करते हैं, सोहा करते हैं, तो ये श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन होते हैं, तद्वारा भी खुशी हमको अनुभव होता है। तो सदा खुश रहना है। जीवन में दुख सुख तो आते ही है ना, जन्म मृत्यु तो होता ही है ना, दिन रात तो होता ही है ना, ये तो सृष्टि का नियम है। दिन है, रात आना ही है, जन्म है, मृत्यु तो होना ही है। खेल में हार जीत तो होता ही है, एक पार्टी हारेगा, दूसरा पार्टी जीतेगा, ये सृष्टि का नियम है। किंतु ये नियम को देख करके हम दुखी होना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। किसी ने आपको गलत बोल दिया और आप दुखी हो गया, खुशी आपका गायब हो गया। अरे उसने तो बोल दिया, ठीक है, लेकिन आप तो ठीक हो ना, आप तो ठीक हो ना। उसके बोल में इतनी ताकत है जो आपकी खुशी गायब हो जाए। इस संसार में आपको ऐसा दृढ़ता लाना है, कुछ भी हो जाए खुशी नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ टूट भी गया, तो 10 रुपये का ग्लास टूट जाते हैं और आपकी खुशी गायब हो जाती है, ये तो समझदारी नहीं है ना। कोई चीज़ टूट गया तो टूट गया, विनाशी चीज़ है, आगे से ध्यान देना है, चीज़ को ऐसा जगह पे रखो ताकि टूटे नहीं, ऐसा हमको ध्यान देना है। बाकी उस चीज़ के कारण खुशी गायब होना, ये तो ठीक नहीं है। मान लीजिए आप नया मोबाइल लाए हैं और मोबाइल कोई क्रैक हो गया या बंद हो गया, कोई ना कोई घटना घट गया, तो उसको ठीक करना है, लेकिन उसके लिए परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, खुशी को गायब होना, ये तो ठीक नहीं है। मोबाइल को ठीक करना है। तो मोबाइल बड़ा चीज़ है, खुशी बड़ा चीज़ है। खुशी मेरा खजाना है, खुशी मेरा संपत्ति है, खुशी प्रभु की वरदान है। खुशी को जीवन में रखना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है। तो भाई बहनें, खुशी को गायब नहीं करो। खुशी के लिए आज मनुष्य क्या नहीं करते हैं। कोई कश्मीर चले जाते हैं, कोई लंदन चले जाते हैं, कोई हांगकांग चले जाते हैं। जीवन में खुशी हमारे पास ही है। खुशी हमारा आधार है, खुशी हमारा जीवन है, खुशी हमारी दुआई है। हमारे दादी प्रकाश मणि जी के बहुत सुंदर मिठाई इतनी पसंद करते हैं, दिल खुश मिठाई। दिल खुश, आजकल तो शुगर के कारण कोई मिठाई खाता नहीं है, परंतु एक दिल खुश की मिठाई जो है, सभी को खुशी की मिठाई खिलाओ, खुद खाते रहो, तो कभी आपके बीमार नहीं हो सकते। इसलिए मेरे भाई बहनें, खुशी को सदा कायम रखने का सहज विधि है, दुआएं दो, दुआएं लो, आशीर्वाद देते रहो, आशीर्वाद लेते रहो। ऐसा कर्म करो, सबके मुख से धन्यवाद निकले, शुक्रिया निकले, थैंक्स निकले। मेरे तरफ से सभी को सुख मिले, मेरे तरफ से सभी को खुशी मिले, यही सेवा करना है, तो हम सदा खुश रह सकते हैं। खुशी प्रभु की वरदान है, खुशी मेरा संपत्ति है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।